अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे आप लोग मुझे अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिटकॉइन के बारे में। और बिटकॉइन आज के दिन 67,800 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पर ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि मार्केट को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है। मई का मंथ क्लोजिंग देना चाहिए 62 या 63 के ऊपर। ठीक है जी, मेरा ये जो है वो कहना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि मार्केट अगर नीचे गिरेगी तो हमें फ़ायदा होगा, नहीं नीचे गिरेगी तो मेरे भाइयों यहाँ पर हम लोगों को बुलिश मार्केट के अंदर ही, जिन लोगों ने एंट्रीज नहीं ली, जिन लोगों ने अभी तक एंट्रीज नहीं ली, उनको फिर बुलिश मार्केट के अंदर ही एंट्रीज लेनी पड़ेंगी। और अगर वो बुलिश मार्केट के अंदर एंट्री ले लेते हैं तो कल यही वेल्स आप लोगों को उठा के नीचे पटकेंगे, जो मैं समझता हूँ आप लोगों के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर सब लोग दुआ करें कि मार्केट की इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम लोगों को वाज़ेह हो जाए। इस वक्त जो है वो बिल्कुल सपोर्ट पॉइंट के ऊपर करीब जो है वो यहाँ पर बैठी हुई है। 66 का हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है। इसको भी अगर ब्रेक करके मार्केट नीचे चली जाती है तो मैं समझो ये वेल एंड गुड है। कल का दिन भी रेड होना चाहिए, ठीक है, कल का दिन भी रेड होना चाहिए, फिर परसों का दिन भी रेड होना चाहिए। तो यहाँ पर जो 2 दिन रह गए हैं ये मार्केट के, जो मैं कहता हूँ कि बुरे दिन होने चाहिए, ठीक है, और हमारे लिए ये अच्छे होंगे। क्योंकि अगर मार्केट ये मंथ की क्लोजिंग भी 62 या 63 के ऊपर देती है तो मैं समझता हूँ इट्स वेरी गुड। और जून का मंथ जो स्टार्ट होगा उसके अंदर जो हम लोगों को डंप देखने को मिलेगा वो एक बार फिर हम लोगों को 56 या इससे नीचे भी देखने को मिल सकता है, जो मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। इस वक्त कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है जो आप लोग मार्केट में देख रहे हैं वो बुलिश पे बुलिश जो है वो यहाँ पर हम लोग को सीन दिखा रहा है। और मार्केट जो है वो अपने उस पॉइंट से तकरीबन 20, 25, 30% डाउन आनी है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें मार्केट बुलिश हो गई है, मार्केट को आगे लेके जाया जा रहा है। यकीन माने ये इतने मैं कहता हूँ कि ट्रस्ट के काबिल ही नहीं है। ये इस कदर ये जो है वो वेल्स और ये एक्सचेंजेस हैं, ये ट्रस्ट के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। इन्होंने हमेशा पब्लिक के अगेंस्ट चलना होता है क्योंकि इनको फायदे पब्लिक के अगेंस्ट है। पब्लिक के हक में अगर ये बैठ के ये खुद को भी लुटा देंगे और ये आपके हाथ में सब कुछ दे देंगे, ऐसा ये चाहते नहीं है, ठीक है। तो जब भी मार्केट को आप लोग देखेंगे जो बड़े ऊपर लेवल पे आ रही है, यकीन मारने गिरने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे। आज के दिन जो है वो मार्केट 67,900 के ऊपर ट्रेड कर रही है। रेड ही क्लोज होनी चाहिए। मैं समझता हूँ अभी भी कैंडल को काफ़ी टाइम है और जब कैंडल की क्लोजिंग हो तो मेरा यहाँ पर होना चाहिए कि कम से कम 66,000 के करीब तरीन जो है वो हो, 67 या उसके अंदर जो है वो 66 के अंदर आ जाए मार्केट, इसके अंदर क्लोजिंग। और कल की जो कैंडल जो है वो ओपन हो वो भी रेड के अंदर हो, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ पैप गोइन की, पैप गोइन भी मेरे भाइयों 17-25 से गिरता गिरता अभी 1500 की पोजीशन में आ चुका है, 15 से भी नीचे गिरा है। और अच्छा है, गिरना चाहिए और नीचे गिरना चाहिए। और बिटकॉइन को भी अपना रास्ता बेस्ट करना चाहिए और मेहरबानी करके जो है वो पैप को इनको नीचे गिराओ। ये जो वेल्स इसमें पैनिक बना रहे हैं ये जस्ट वेल्स गेम है, ठीक है। इसमें कोई है ना कि पब्लिक आ रही है, पब्लिक पैसा लगा रही है, नो, इसमें वेल्स की ट्रांजैक्शन हो रही है और बड़े लेवल पे ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है वेल्स इसको गिराए और बड़ा तगड़ा गिराए। अभी सेकंड रेड कैंडल बन चुकी है, हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस होल्ड हो जाए। अगर होल्ड आ जाए तो बीच में से बहुत सारे लोग होते हैं हमारे जैसे भी जो यहाँ पर प्रॉफिट ले उठते हैं कि ठीक है यार निकालो प्रॉफिट इस तरफ। और लॉन्ग टर्म भी बहुत सारे लोगों के पास है जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए बैठे हुए हैं उनको तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के बावजूद भी, बैठने के बावजूद भी 1-2 दिन की मार्केट देखकर पैनिक हो जाते हैं तो उनको लॉन्ग टर्म बैठने का फ़ायदा नहीं है। क्यों अपना डेली खून सड़ाना है, फ़ायदा क्या है उसका, ठीक है। या तो शॉर्ट के लिए बैठो कि भाई स्पोर्ट में लिया, रेजिस्टेंस में सेल किया, दैट्स इट। अगर 1-1.5 साल के लिए लेकर बैठे हो तो बात खत्म, अपना अकाउंट डिलीट करो, यहाँ पर पासवर्ड आईडी याद रखो, जब खोलना होगा खोल लेना, ठीक है जी। शिबा इनू कोइन ने आज बड़ा हैरान किया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैप कोइन बुलिश कर रहा है, फ्लोकी बुलिश कर रहा है, बोंग प्रोजेक्ट बुलिश कर रहा है। आप सोच रहे होगे शिबा इनू बुलिश नहीं कर रहा, अचानक बुलिश आएगा, ये आपको मैंने बताया था कि शिबा इनू कोइन को ये ना आप समझेंगे अभी देखें फिर 22 पे फिर 23 पे, ये क्या सीन है भाई। मैंने आपको बोला था कि ये अचानक बुलिश देगा और आज फाइनली 3 की पोजीशन में चला गया, यानी कि 29.65 या समथिंग के ऊपर इसने पॉइंट दिया है। आप ये कह सकते हैं कि 0.00003 के ऊपर आज इसने पोजीशन दी है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन बताऊँ मार्केट में तो हम लोगों को शिबा इनू कोइन जो है वो तकरीबन 6 से 7% बुलिश नजर आ रहा है। प्राइसेस इस वक्त भी 28-27 की जो है वो घूम रही हैं। और अगर यहाँ पे प्राइस होल्ड होती है, क्योंकि कल की कैंडल भी ग्रीन है, आज की ग्रीन है, परसों की कैंडल भी ग्रीन है, तो यहाँ पे ग्रीन एक बुलिश सिनेरियो बना हुआ है। लेकिन सेलिंग काफी हैवी प्रेशर पे हुई है, यानी कि 29 के ऊपर मार्केट ने
पॉइंट दिया और वहां से सेलिंग बड़े हैवी मोड में हुई है और पैसे जो है वो 27 तक आ गई हैं। बाकी देखते हैं मजीद क्या बनता है। तो ये व्यूअर्स अपडेट थी। मैं ये समझता हूँ कि आइंदा जो 2-3 दिन है सीन वाज़ेह होना चाहिए, मार्केट जो है 62-63 के अंदर रुकनी चाहिए, जो मेरा माइंड कहता है। अगर यहाँ पे रुकी तो फिर मैं और पूरी उम्मीद हो जाऊंगा कि हाँ अब चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं कि मार्केट जो है वो अब 56 को ब्रेक कर डालेगी, ठीक है। वरना भाई जो एक ढोंग रचा जा रहा है कि मार्केट को 70 तक ले जाओ, फिर 75 तक ले जाओ, फिर 80 तक ले जाओ, ये अभी तक जो मार्केट को इतना ऊपर लेकर आए हैं, कौन लेकर आया? वेल्स ही लेकर आए हैं। हम और आप लेके आ सकते हैं? बताएं। बिटकॉइन को क्या मैं और आप जैसे लोग इस तरह के लेके आ सकते हैं? ठीक है, नहीं ला सकते भाई। ये गेम ही बड़े बड़े टाइकून किया, ये वही हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं आप लोगों के साथ और मार्केट को ऐसे हिलाते हैं, गिराते हैं, फिर ऊपर उठा देते हैं। तो ये भी चीज़ें थी, उम्मीद आप लोगों को समझ आई होगी और समझे इन चीज़ों को। तो ये भी चीज़ें थी, मुझे तो ज़्यादा दुआ में थे कि बहुत से क्या रखेगा। अल्लाह हाफ़िज़।